ये जो इंसान है ये कितना अजीब है। ताउम्र अपने ख्वाबों को पूरा करने में लगा रहता है। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस और न जाने क्या क्या ऐशो आराम के तमाम सारी चीजों को जुटाने में अपनी पूरी जवानी खपा देता है, लगा देता है। और जब बारी सुख सुविधाओं के इस्तेमाल और आराम करने की आती है तब वही इंसान लगाता है अस्पतालों के चक्कर। बीमारियों को मैनेज करने में वक्त बीतने लगता है, दवाइयों का मोहताज हो जाता है और अब सोचिए तब तो ताकत, स्टैमिना सब कम हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना आप, क्योंकि बाकी सब जगह तो हम इन्वेस्ट कर लेते हैं पर अपनी सेहत पर, जहां पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, वहां पर अक्सर जीरो रहता है। सेहत का ख्याल हम रख नहीं पाते। शरीर से दिन रात हम सिर्फ काम काम और काम ही लेते रहते हैं। और फिर मिलता क्या है? 60 की उम्र में आते आते कमर और घुटनों का दर्द, आंखों में कैटरैक्ट, नजर का कमजोर हो जाना, पेट की तकलीफें, कमजोर याददाश्त, हार्ट प्रॉब्लम और ना जाने क्या क्या क्या। ये सारी कहानी हम क्यों सुना रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। एक स्टडी का मैं जिक्र कर लेती हूं इसके साथ ही हुसैन। भारत में हर 3 में से 2 सीनियर सिटीजन्स किसी ना किसी क्रॉनिक बीमारी से जूझ रहे हैं। और देखिए ऐसे में ज़रूरी ये है कि ओल्ड एज प्रॉब्लम के दस्तक देने का इंतज़ार हमें करना ही नहीं है। जैसे आपने अपने करियर, फैमिली और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान बनाए, ठीक उसी तरह वक्त रहते 60 प्लस में हैप्पी रहने के लिए हेल्थ प्लान बना लीजिए अभी से। बिल्कुल। और वैसे भी एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक पूरी दुनिया में करीब 100 करोड़ लोगों की उम्र 65 साल के पार हो जाएगी और इनमें से सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन हमारे देश भारत में होंगे। तो ऐसे में 28 साल बाद भारत की तस्वीर अच्छी हो, स्माइलिंग हो, इसके लिए जरूरी है कि सेहत को लेकर अभी से हम सभी अलर्ट हो जाएं ताकि आप 100 साल तक सेहतमंद, जवान और स्टैमिना से भरपूर रहें। और देखिए ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एम्स की एक स्टडी की हम बात करें तो उसके अनुसार ये पता चलता है कि योग करने से डीएनए डैमेज करने वाले जो मार्कर हैं वो कम हो जाते हैं। कुल मिलाकर के मतलब ये है कि योग करिएगा तो खुश भी रहिएगा, सेहतमंद भी रहिएगा। और ये सब कुछ कैसे होगा ये बताने के लिए हम चलते हैं स्वामी रामदेव के पास, जो हमें बताएंगे कि जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई अलग अलग तरह की परेशानियां वो सब कैसे खत्म होंगी और हम कैसे 60 के बाद भी सेहतमंद रह सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और 60 के बाद भी ठाठ से कैसे रहना है उसके लिए योग, आयुर्वेद, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, ये सारा दर्शन सुबह सुबह यहाँ पर हो रहा है। ये भाई साहब भी मेरे से 25 साल पहले मिले थे। इनके पिताजी को बीपी था। और क्या हुआ था पिता का? पिताजी को पहले पैरालिसिस हुआ, फिर उनकी ब्रेन हेमरेज से डेथ हो गई। ब्रेन हेमरेज से डेथ होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सूद। तुम कैसे बचे रह गए? मैंने बस डॉक्टर ने बताया कि दवाई शुरू करो, आपका बीपी है, तो मैंने अनुलोम विलोम 2 घंटे करता हूँ मैं। उसके बाद मुझे 2 महीने हो गए, अब नॉर्मल लगा, बिल्कुल ठीक। इसको भी बोला कि तेरे को भी ब्रेन हेमरेज हो गया, मर जाएगा, तो इसने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया, उसी से ठीक हो गए। और उम्र कितनी है? उम्र 65 साल। लो। और ये मैया आपकी उम्र कितनी? मेरी 77 उम्र है। 77 जी हाँ। और वजन कितना? वजन मेरा 72 किलो था, अब जो मेरा 62 किलो रह गया है। 62 किलो रह गया। मैया ने 10 किलो वेट कम कर लिया। जी और बीपी? और बीपी मेरा क्योर है। बीपी योग से ही ठीक कर लिया। ये सारे एक्यूपेंचर आप इधर देख रहे हो, उधर वो जो है वात मोक्षण चल रहा है। एक साथ सारी चीजें हम दिखा रहे हैं। ये भारत की प्राचीन विद्याएं, दर्द दूर करने वाली वात मोक्षण, ये रक्त मोक्षण, लीच जिसको कहते हैं, वात मोक्षण, लीच, रक्त मोक्षण। और ये श्रृंगी चिकित्सा तो पूरी दुनिया में इसका अब रुतबा हो गया हमारा। ये सत्यवान और ये हमारा हालूराम, हालू ने सबको हिला हिला के सबका गंदा खून निकाल दिया है सबका। जय हो मैया। और ये है कटिबस्ती, यह पूरा पत्रपिंड मसाज, ये लंग बस्ती, ग्रीवा बस्ती, कटिबस्ती। और इधर मस्ती से ये खड़े हुए हमारे जैन साहब। क्या क्या ठीक किया? स्वामी जी मैंने अपना थायराइड ठीक कर लिया 28 साल का। 28 साल का? अभी आए जब नॉर्मल लेके आया थायराइड, मतलब अपना 3 महीने कोई दवाई नहीं है एलोपैथी की? कोई बंद, 3 महीने से बंद कर दी। और बीपी? थायराइड खा रहा हूँ। बीपी मेरा 12 साल पहले हुआ था और 4 साल में दवाई खाई भी थी। शुगर क्यों नहीं हुआ? शुगर डॉक्टर साहब क्या है कि पिताजी को तो बहुत थी, उसमें इंसुलिन खाते थे 50 साल पहले भी। तो इसने मीठा छोड़ दिया। 27 साल हो गए मेरे को। 27 साल से मीठा खाया ही नहीं। और इसने तो और कमाल कर दिया। एक कितना वजन कम किया?
15 किलो कम किया है 5 महीने में भी। सच्ची बोल रही है? हाँ जी स्वामी जी। क्या बात है। बहुत मोटी मोटी थी, पिछले 10-12 साल से वजन बढ़ता ही जा रहा था। अब तो ये अभी स्मार्ट हो रखी है, अब जो है प्यार का पहनावा लेकर के घूम रही है और प्यारी प्यारी लग रही है। और तेरा क्या था? बाबा जी मुझे 25 साल हो गए, मुझे थायराइड, बहुत जबरदस्त थायराइड था, कभी ठीक नहीं होता था। 25 साल से? 25 साल से। और यहाँ यहाँ थी तब कितना था? एक हफ्ते में यहाँ पे मेरा 22 था जिस दिन मैं आई और थी, और बाबा जी आज 2 है। लो 22 से 2 आ गया, 2 पे आ गया है TSH। और एलोपैथिक दवा बंद। वो भी डॉक्टर साहब ने कहा था बिल्कुल आप डरिएगा नहीं, छोड़ दीजिएगा आप बड़ी दवाई। सोनी सोनी लग रही है। बड़ी खुश है कि मेरी तो ठीक होगी। और इस बच्ची के तो देखो बुढ़ापे में तो बीमारी होंगी ही नहीं, इस बच्ची को तो बचपन में ही वो हो गया था शुगर। कितना था बेटा? मेरा 600-700 जाता था। 600-700? कहाँ से आई है? जयपुर राजस्थान। जयपुर से। अब आप कितना है? अब मेरा 150 और 120 ऐसे आ रहा है। 150। जोरदार ताली बजा दे भाई करिस के लिए। और दवा इंसुलिन कितने दिनों से बंद कर दिया? इंसुलिन यहाँ पे आई थी तो उसके दूसरे दिन ही बंद कर दिया। दूसरे दिन से इंसुलिन बंद है बाबू का, तो बहुत प्यारी बाबू है। और इसने अपना इंसुलिन अब फ्री हो गई है। और ये हमारी पूज्य साध्वी जी, क्या नाम बेटा? साध्वी सुनीता गिरी। अब कितना था शुगर? शुगर मेरा 445 पहले था, मतलब 2-3 दिन में मैंने घटा लिया, 200 ही रह गया। 200 कर दिया 445 से। आपकी मेडिसिन खाई और योगा किया है बस। मधुनाशिनी मधुकृत खाई, योग किया है। और आपको कैसे हो गया था साध्वी जी? मेरे पिताजी को पिताजी से जेनेटिक आ गया था। चलो भाई अपना अपना योग करो। स्वामी जी देखिए वो तो जादुई दुनिया किसी को माँ है। से आया, किसी को बाप से आया, किसी को पता ही नहीं लगा रोग कहाँ से आया। स्वामी जी जहां आप हैं वो तो दुनिया देखिए जादुई है। हाँ। वहां जो जाता है वो कहीं तो से भी रोग आया हो, बिल्कुल वहां जो जाता है वो फिर रोगों से मुक्त हो जाता है। लेकिन घर घर से ऐसी आवाज आनी चाहिए कि वो अब रोगों से मुक्त हो चुका है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है स्वामी जी, बढ़ती उम्र में बीमारियां ना लगे, तो उम्र बढ़े और बीमारियां ना हो इसके लिए किस उम्र से योगाभ्यास की शुरुआत कर देनी चाहिए। और अगर ये मान लीजिए कि उम्र कुछ भी हो गई है और अब तक नहीं शुरुआत की है तो भी क्या कहते हैं ना कि देर कभी नहीं होती, जब चाहे तब शुरू कर लें। तो रोजाना कितनी देर योग करना चाहिए जिससे 100 साल तक आदमी निरोग बना रहे। और चूंकि आज का दिन स्वामी जी इस एतबार से भी खास है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स है, आज ओल्डर पर्सन डे भी है, इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं कि उम्र बढ़े और बीमारी ना लगे, इसके लिए योगाभ्यास को जिंदगी में कब से शामिल कर लें, रोजाना कितनी देर योगाभ्यास करें। तो जो कर सके वो तो सूर्य नमस्कार कर ले जहां से हमने शुरुआत की। अब कुछ लोग रोज इंडिया टीवी देखते रहते हैं और 25-50 सूर्य नमस्कार रोज करते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम सब करो बैठे बैठे, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा। प्रमाद तो मृत्यु है, प्रमाद तो शैतान है। इस्लाम में प्रमाद को शैतान कहा, हमारे यहाँ पर प्रमाद को मृत्यु कहा, प्रमाद को दस्यु कहा, अकर्मा दस्यु प्रमादो मृत्यु। तो सुनो, जो बचपन से ना शीर्षासन शुरू कर देंगे, छोटे बच्चों को शीर्षासन करवाया करें, पहले दीवार के साथ शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन। बच्चों को बचपन से ही ऐसे करवाते हैं, ऐसे। ये इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।